आज हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल के साथ एक ऐसी घटना जो आपको हिला के रख देंगी। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है उस तापमान के कारण आधी पृथ्वी नष्ट हो गई और बचे हुए शहरों में ओटियो नामक महामारी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इथेन वाइट नाम के लड़के को साइंस सेंटर बुलाया जाता है और साइंटिस्ट महिला इथेन को भविष्य में 407 साल आगे जाने को कहती है और ओटियो नामक बीमारी का इलाज ढूंढने को कहती है, लेकिन इथेन इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। उसके बाद साइंटिस्ट महिला रेडियो वेव से आई हुई मैसेजेस को दिखाती है जिसमें लिखा था सेंड इथेन वाइट। ये देख के इथेन हक्का बक्का हो जाता है कि उसको कोई फ्यूचर से क्यों बुलाएगा। उसके बाद इथेन फ्यूचर में चला तो जाता है पर अपनी ही मरी हुई कंकाल को देखकर वो हक्का बक्का हो जाता है और अपनी मशीन आर्ची से पूछता है कि यहाँ मेरे दो रूप मौजूद क्यों है और मैं एक ही टाइम पे जिंदा भी हूँ मरा भी हुआ हूँ, वो कैसे। इसके जवाब में आर्ची कुछ खास नहीं कहती है। उसके बाद इथेन नोटिस करता है उसके मरे हुए कंकाल के हाथ में गैजेट ग्रीन जल रहा था जबकि उसके वर्तमान हाथ में लाइट्स रेड जल रही थी। फिर वो 407 साल पहले वाली आर्ची से लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले करने को कहता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग सुन के वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके रिकॉर्डिंग में उसके साथ साथ उसके बचपन के दोस्त का भी वॉइस होता है। खैर रात हो जाता है और अपने बचाव के लिए वो आग जलाता है। फिर वो जंगली बीज को भूख मिटाने के लिए खा तो लेता है लेकिन उसके बाद उसको उल्टियाँ होने लगती है और उसका हालत खराब हो जाता है। तभी वो आसमान से आते हुए एक पिंड को देखता है। हालांकि वो पिंड नहीं उसका दोस्त जूड होता है जो टाइम ट्रेवल करके इथेन के रक्षा के लिए आता है। फिर अगली सुबह वो दोनों मशीनरी कारखाने के अंदर जाते हैं। फिर स्क्रीन पर वेलकम इथेन वाइट के नीचे एंट्री प्रेस करके कुछ एक्टिवेट करने का बटन शो हो रहा था। जैसे वो एंट्री क्लिक करता है तो इथेन के नाम पे लगी हुई मशीन डीएनए टेस्ट करने लगता है। इससे इथेन को काफी दर्द होता है पर एक्सेस एनालाइज हो जाता है। जिसके बाद वहाँ टाइम ट्रेवल पोर्टल दिखता है जो एक्टिवेट होने में 4 घंटा बाकी था। फिर जोड़ कहता है इथेन अगर पोर्टल काम करेगा तो क्या हम अपने घर जा सकते हैं। लेकिन इथेन तो डरा हुआ था। जब इथेन का गैजेट डीएनए टेस्ट कर रहा था तो उसके हाथ में लगी मशीन ग्रीन जलने लगी थी जो उसके मरे हुए कंकाल के हाथों में था। इस बात से इथेन सोचता है कि उसके सर पर गोली कोई और नहीं उसका दोस्त जोड़ ही मारेगा, लेकिन जोड़ समझाता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसके बाद इथेन जोड़ को पुरानी आर्ची से रिकॉर्डिंग प्ले करने को कहता है जिसमें इथेन और जोड़ में बहस होने लगती है जिससे बाद में जोड़ इथेन को सर पर गोली मार देता है। ये रिकॉर्डिंग सुन के जोड़ सचमुच में इथेन के सर पे बंदूक तान देता है और कहता है ये आवाज मेरी कहाँ से आई। इथेन भी कहता है कि तुम्हारे पास ये गन क्या कर रहा है, लेकिन उसी टाइम न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होने का मैसेज आता है। वे दोनों पावर ऑफ करने में जुट जाते हैं, आखिर में पावर ऑफ कर ही देते हैं। उसके बाद इथेन को एक रिकॉर्डिंग के जरिए पता चलता है कि उसको जानबूझकर फ्यूचर में भेजा गया है और जोड़ है वो इथेन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद इथेन और जोड़ में बहस होने लगता है और फिर से जोड़ इथेन की तरफ बंदूक तान देता है और कहता है मैं भविष्य को चेंज कर दूंगा। ये बोलते ही जोड़ अपनी गर्दन में गोली मार ले जिससे रियलिटी में ही भविष्य चेंज हो जाता है।